ये टीवी में आपका इस्तकबाल है। मियाँ बीवी और फ़कीर की आपको एक सबक आमोज़ कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की रात थी, चारों ओर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर बूढ़ी जावेदा और उसका पति शफीक आपस में बैठे बातें कर रहे थे। पति पत्नी में बहुत ही मोहब्बत थी। गरीब होने के बावजूद भी वो दूसरों की हमेशा मदद करते थे, परंतु उस घाटी में रहने वाले और दूसरे लोग बहुत ही धूर्त थे और स्वार्थी थे, यानी मतलबी थे। जावेदा भोजन बनाने के लिए उठी तो घाटी में उसे बहुत शोर सुनाई पड़ा। उसने खिड़की खोलकर देखा तो वो देखती रह गई। उसने देखा कि कुछ लोग इन मुसाफिरों को तंग कर रहे थे। जावेदा ने शफीक को खिड़की के पास आने को कहा। नीचे देखकर शफीक बोला, घाटी में रहने वाले लोग तो बहुत बूढ़े हैं, ज़रा खिड़की से पर्दा हटा दो जिस प्रकार नीचे रोशनी जाए, शायद ये मुसाफिर थोड़ी देर में इधर ही आए। थोड़ी देर बाद पैरों की आहट सुनाई दी तो जावेदा ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए, आपका इस्तकबाल है। दोनों मेहमान अंदर आए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। जावेदा और शफीक ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और आग जलाया। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए खाना का इंतज़ाम करते हैं, उन्होंने मेहमान से कहा। एक मेहमान के पास एक अजीब तरह की तस्बीह थी जिस पर कुछ बना हुआ था। अचानक हाथ लगने से वो तस्बीह ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन उसी समय में वो तस्बीह उठकर खुद ही टेबल पर चली जाती है। जावेदा और शफीक वो देखकर दंग रह गए। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर से भोजन लगा दिया गया। जावेदा ने दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया। खाने में रोटियां, गोश्त, ताजे फल और कुछ दूध था। सब लोग खाना खाने लगे। मैंने खाना लगाया। खाना में रोटियां, गोश्त और कुछ ताजे फल और दूध था। सभी लोग खाना खाने लगे। वो खाना मामूली था लेकिन काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। इस बीच दूध ख़त्म हो जाता है तो मेहमान में से एक दूध का बर्तन को लाता है तो उसमें अचानक से दूध निकल आता है। यह देखकर जावेदा और शफीक दंग रह जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि हमारे मेहमान कहीं कोई पहुँचे हुए फ़कीर बाबा तो नहीं है, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी तो लग नहीं रहे हैं। लेकिन जावेदा और शफीक को पूछने की हिम्मत नहीं हुई। खाना खाने के बाद शफीक और जावेदा ने दोनों अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और खुद नीचे ज़मीन पर सो गए। सुबह जब नाश्ता तैयार करने लगी जावेदा तो उसमें से एक अतिथि खाना खाने के बाद जावेदा और शफीक ने मेहमानों को पलंग पर सुला दिया और खुद ज़मीन पर सो गए। सुबह उठकर जावेदा जब नाश्ता बनाने लगी तो वो दोनों अतिथि यानी दोनों मेहमान जावेदा के पास आए और बोलने लगे, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है इस घाटी के लोगों को इम्तिहान लेने के लिए। उधर देखो, उनके मकान पानी में डूब रहे हैं और तुम्हारे मकान पानी में नहीं डूब रहे हैं। जब जावेदा और शफीक ने देखा तो घाटी में सचमुच चारों ओर पानी पानी हो गया था। दोनों मेहमान पूछते हैं कि बोलो जावेदा, बोलो शफीक, तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह ताला तुम्हारे नर्म दिल को देखकर बहुत ही खुश हैं। जावेदा और शफीक को घाटी वालों के लिए अफसोस होने लगा। जावेदा ने कहा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप घाटी वालों को माफ़ कर दीजिए, उन्हें मालूम ना था कि वो क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वे बोलते हैं, तुम लोग बहुत ही नर्म दिल हो, तुम नहीं जानते कि वे लोग कितने मतलबी हैं, ऐसे लोग माफ़ करने के लायक नहीं होते। ये कहकर दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और शफीक अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बसर करने लगते हैं। फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।